हम लोग पढ़ेंगे रेस्पिरेशन सिस्टम। क्या पढ़ेंगे हम लोग? रेस्पिरेशन सिस्टम मतलब श्वसन तंत्र। श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र से पहले हम लोग जान लेते हैं कि श्वसन क्या होता है। रेस्पिरेशन, श्वसन क्या होता है? श्वसन, रेस्पिरेशन, श्वसन। रेस्पिरेशन क्या होता है कि हम जो वातावरण है, आपका वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर, उससे जो हम वायु खींचते हैं अंदर और फिर उसके बाद बाहर निकालते हैं, इसे क्या कहते हैं हम लोग? रेस्पिरेशन या फिर श्वसन। ये होता है आपका दो प्रकार का। एक आपका है बाह्य श्वसन, एक आपका है बाह्य श्वसन, दूसरा आपका आंतरिक श्वसन। बाह्य श्वसन होता है उसी कहते हैं हम लोग ब्रीथिंग। क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीथिंग। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना, सांस लेना। ब्रीथिंग का मतलब सांस लेना। हम लोग सांस कैसे लेते हैं? खींचते हैं और बाहर करते हैं, इसको क्या कहते हैं हम लोग? ब्रीथिंग। मतलब कि एक बार सांस अंदर लेते हैं और फिर सांस बाहर निकालते हैं। अच्छा, तो जो हम लोग अंदर सांस लेते हैं, हवा को अंदर लेना, उसको कहते हैं निःश्वसन। क्या कहते हैं हम लोग? निःश्वसन। और जब हम बाहर सांस निकालते हैं, उसको कहते हैं निःश्वसन, है ना? अंतर कितना है? मात्र निःश्वसन और उसमें आहा की मात्रा एक लग जाती है। तो हम लोग सांस अंदर कर रहे हैं मतलब निःश्वसन, और सांस बाहर कर रहे हैं मतलब निःश्वसन। अंग्रेजी वालों को बहुत आराम है। इन माने होता है अंदर, होता है ना। अब एग्जिट माने हो तो बाहर, तो इनका होता है इंस्पायरेशन, है ना। और यहाँ पर एक्सपायरेशन। कितना सरल है, अंग्रेजी सरल है ना। इन माने अंदर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन। तो फिर जो सांस हम अंदर लेते हैं उसको कहते हैं इंस्पायरेशन, और बाहर निकालते हैं एक्सपायरेशन। मतलब इन और एक्स का अंतर बस, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, अब हम जब सांस अंदर लेते हैं बाहर के वायुमंडल की, तो वायुमंडल जो होगा उसी को तो अंदर लेंगे ना। तो कौन कौन सी गैसें वायुमंडल में होती हैं? मेन एक आपकी होती है नाइट्रोजन, होती है नाइट्रोजन, और होती है आपकी ऑक्सीजन और आपका कार्बन। ये मुख्य गैसें हैं। नाइट्रोजन वायुमंडल कितनी होती है? 78%, और ऑक्सीजन 21%, और ये आपका 0.06%। ये वायुमंडल में होती हैं, तो यही तो हम नाक से अंदर लेंगे ना। तो कितना लेते हैं? आपकी जो नाइट्रोजन है 78% अंदर चली जाती है, और 21% ऑक्सीजन अंदर चली जाती है ना। और 0.03% क्या चली जाती है? कार्बन। अब जब बाहर निकालते हैं, तो बाहर निकालने पर जो नाइट्रोजन गैस है ये पूरी निकल आती है 78%। ऑक्सीजन है इसमें 4% का कमी हो जाती है, और वो 4% जो बची है वो बन जाती है कार्बन डाइऑक्साइड। थोड़ा सा दशमलव में आगे पीछे है, लेकिन याद रखने के लिए हम सीधा सीधा मोटा मोटा हिसाब किताब आपको बता दे रहे हैं। मतलब कि ऑक्सीजन कितना % खर्च होती है? 4%। नाइट्रोजन खर्च होती है? नहीं। अच्छा, हम लोग कुरकुरे के पैकेट देखे, चिप्स की, मोटे मोटे टेढ़े मेढ़े, देखिए ना, मोटे मोटे चिप्स के पैकेट रहते हैं, उसमें क्या भरा रहता है? हवा। चिप्स कितने मिलते हैं? चिप्स मिलेंगे 5-6 और पूरी हवा है, हवा रही रहती ना। तो फिर हम लोग देखते हैं कि उसमें हवा भरी रहती, कौन सी गैस भरी रहती है? उसमें कौन सी गैस भरी रहती है? अभी जो पेपर हुआ था इंटर का पेपर हुआ था, उसमें रसायन विज्ञान पेपर पूछा गया था रसायन विज्ञान पेपर में कि कौन जो खाद्य पदार्थ हैं, जो खाने वाले पदार्थ हैं, चिप्स, कुरकुरे, नमकीन, उनमें मोटे मोटे भरे रहते हैं पॉलिथीन में, और जबकि निकलता है थोड़ा सा, हवा भरी रहती है। कौन सी हवा भरी रहती है? नाइट्रोजन। कौन सी हवा भरी रहती है? नाइट्रोजन। उसका उत्तर आपका यही है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों भरी रहती है? क्योंकि नाइट्रोजन कैसी है? ठंडक प्रदान करती है। हम ये भी जानते हैं अगर नाइट्रोजन ना हो तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी ना आग।
नाइट्रोजन क्या करती है? आग से रक्षा करती है। ऑक्सीजन तो आग लगाती है, आग लग जाए तो सहायता करती है ना। तो यही बताया कि नाइट्रोजन गैस कहाँ भरी जाती है? आपकी कुरकुरे नमकीन के पैकेट में भरी जाती है। खाद्य पदार्थ में पैकेट में नमकीन में क्या भरी जाती है? नाइट्रोजन गैस, N2 गैस, है ना। हम लोग सांस लेते हैं, कौन सी गैस ज्यादा सांस लेते हैं हम लोग? कौन सी गैस? नाइट्रोजन, है। और जबकि सांस लेने के लिए आवश्यक कौन सी गैस है? ऑक्सीजन। लेकिन ज्यादा कौन जाती है? नाइट्रोजन। ज्यादा जाती है तो ज्यादा वापस भी आती है, पूरी जितनी गई इतनी वापस, कोई कमी नहीं। हमें शरीर नाइट्रोजन चाहिए नहीं चाहिए, क्योंकि जितना गया उतना बाहर कर दिया गया, ठीक है। अच्छा, अब जो ऑक्सीजन है यहाँ तो बाहर कर दिया गया है, 4% गई कहाँ ऑक्सीजन? वो ऑक्सीजन यहाँ दिखाई जाएगी आंतरिक श्वसन में आपका, कि इसमें सेल कोशिका में श्वसन होता है। मैंने बताया था कोशिका क्या होती है, सेल माने क्या होता है? कोशिका। कोशिका क्या होती है आपका? इसमें जब ऑक्सीजन जाती है तो क्रिप्स रिएक्शन होती है, तो वहां पर इसमें जरूरत पड़ती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है कहां पर? कोशिका में। कोशिका क्या होती है? अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई। जो स्किन दिख रही है ना खाल अंदर, ये सब किस पे बनी है? कोशिका, एक के ऊपर एक बनी हुई है, तो कोशिकाओं पर बनी है। और कोशिका के अंदर एक होती है माइटोकॉन्ड्रिया, नाम सुना है? माइटोकॉन्ड्रिया, ये कोशिका में होती है, उंगली जैसी संरचना। कोशिका में, शरीर के अंदर, मतलब स्किन के अंदर कोशिका में बहुत सारी, कोशिका के अंदर क्या होती है? माइटोकॉन्ड्रिया। यहाँ जाती है ऑक्सीजन 4%। हम लोग ब्रीथिंग में तो जो बाहर श्वसन में तो अंदर ली सांस बाहर निकाल दी, जो अंदर गई ऑक्सीजन जो 4% कहाँ जाती है? वो हृदय से होती हुई हर शरीर के हर एक अंग से लेके आपकी उंगली की छोटी जगह तक जाती है वो ऑक्सीजन दौड़ती दौड़ती। अब कौन ले जाएगा? अभी बताएंगे, डांगिया साहब ले जाते हैं, तो उनकी बात बाद में करेंगे। तो पहले ही हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। जो माइटोकॉन्ड्रिया होती क्या होता है ये? इसे कहते हैं कोशिका का बिजली घर। क्या कहते हैं? बिजली घर कहते हैं। बिजली घर। अच्छा, बिजली घर क्या होता है? जहां से बिजली सब में सप्लाई होती है ना। तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करती है? ऑक्सीजन से गर्मी बनाती है। क्या बनाती है? गर्मी बनाती है। ऐसे बिजली घर, इसी वजह से कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया को। तो कौन बिजली बनाता है? ताकत कौन बनाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सब पढ़ेंगे किस में हम लोग? आंतरिक श्वसन में। अभी हम लोग क्या पढ़े थे? बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन पढ़े थे। इससे क्या मिलता है? श्वसन से हमें ऊष्मा मिलती है। क्या मिलती है? और क्या मिलती है? श्वसन से हमें ऊष्मा और ऊर्जा। ऊष्मा का मतलब गर्मी, ऊर्जा का मतलब ताप मिलती है। किससे? श्वसन से। अच्छा, श्वसन आपकी कैटाबोलिक, कौन सी? कैटाबोलिक मतलब कि अपचयन। कैसी अभिक्रिया है ये? अपचयन अभिक्रिया। मतलब कैटाबोलिक सरल है तो कैटाबोलिक याद कर लेंगे। कैटाबोलिक अभिक्रिया है। कैटाबोलिक का मतलब होता है तोड़ फोड़ करने वाली, चीजों को टुकड़े टुकड़े में बांटने वाली। इसका उल्टा होता है एनाबोलिक। एनाबोलिक का मतलब होता है इकट्ठा करना। कैटाबोलिक का मतलब तोड़ना, एनाबोलिक का मतलब होता है इकट्ठा करना। तो ये कैसी अभिक्रिया है? कैटाबोलिक। और ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण। ये आपकी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। जो हम लोग हैं, है ना, इसे कहते हैं कि हम लोग स्तनधारी। हम लोग मतलब स्तनधारी और उभयचर। स्तनधारी को कहते हैं मैमल्स। तो ये लोग जो मैमल्स हैं और उभयचर हैं, वो किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। किससे सांस लेते हैं? फेफड़े से। फेफड़े सांस लेते हैं हम लोग। अच्छा, जो आपके मछली है किससे सांस लेती है? गिल्स से। किससे सांस लेती है? गिल्स से। गिल्स मतलब गलफड़े। ये गिल्स से सांस लेती है अपनी मछली। उसके बाद अब कीट हैं। कौन? कीट। कीट जो है वो श्वास नली से सांस लेते हैं। किससे? श्वास नली। जिसे कहते हैं ट्रैकिया। क्या कहते हैं हम लोग? ट्रैकिया।
क्या कहते हैं लोग? ट्रैकिया। मतलब कि जो कीट होते हैं ट्रैकिया सांस लेते हैं, जहाँ तक श्वसन नली आती है उसी सांस ले लेते हैं, उन्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा, उसके बाद आपका मेढक। मेढक 3 प्रकार सांस ले लेता है ना। जब वो बच्चा होता है, मतलब टैडपोल, मछली के बच्चे को भी टैडपोल कहते हैं और मेढक के बच्चे को भी हम लोग टैडपोल कहते हैं। तो एक जैसे रहते हैं दोनों, एक छोटी सी पूंछ रहती है, पतले पतले रहते हैं, 2 आंखें लगी रहती है ना। तो हम लोग उसमें अंतर नहीं कर सकते कौन मेढक का बच्चा है और कौन मछली का बच्चा है। पता चला कि बच्चा ले आओ घर पे पालो, निकल आए मेढक, है ना, हो जाता है ना ऐसा। तो फिर ये टैडपोल सांस किससे लेता है? गिल्स से। और आपका जो टैडपोल जब बच्चा होता है ये, और उसके बाद जब ये एडल्ट जब जमीन पर रहता है तो किससे सांस लेता है? फेफड़े से। किससे सांस लेता है? फेफड़े से। और जब वो जमीन के अंदर किससे सांस लेता है? त्वचा से सांस लेता है।